नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। लाइलाज के इलाज का सबूत शीर्षक से बहुप्रशिक्षित कार्यक्रम दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। प्रमुख हस्ती डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पहले से असाध्य माने जाने वाले रोगों से पीड़ित रोगियों की आश्चर्यजनक चिकित्सा रिकवरियां पेश की गईं। चिकित्सा पेशेवरों, शोधकर्ताओं और रोगियों की सभा का www.coronakal.tv, सुदर्शन न्यूज और साधना टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया, जो दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंचा। ये कार्यक्रम उन रोगियों की सफलता की कहानियों पर केंद्रित था जिन्होंने असाध्य प्रतीत होने वाली बीमारियों से उल्लेखनीय सुधार का अनुभव किया था। कुछ रोगियों ने स्वास्थ्य के प्रति अपनी यात्रा साझा की और अपने असाधारण परिवर्तनों का समर्थन करने वाली अपनी चिकित्सा रिपोर्ट और साक्ष्य पेश किए। बड़ौदा के पारुल अस्पताल में इलाज कराने वाले पठान अब्दुल गफूर ने अपनी स्थिति के कारण 2 से 3 डायलिसिस सत्र सहने के अपने अनुभव को बताया। हालांकि डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी द्वारा अपनाए गए नवीन उपचार दृष्टिकोण के माध्यम से गफूर के स्वास्थ्य में अप्रत्याशित सुधार हुआ और उन्होंने अपने प्रारंभिक पूर्वानुमान की बाधाओं को खारिज कर दिया। लक्ष्मी की कहानी भी इसी तरह की भावनाओं को प्रदर्शित करती है, क्योंकि अभूतपूर्व उपचार अपनाने से पहले वो उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल में 2 से 3 डायलिसिस सत्र से गुजर चुकी थी। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर नामक पुस्तक लॉन्च की। पुस्तक में उस सफल दृष्टिकोण के पीछे के सबूतों और कार्यप्रणाली का व्यापक रूप से दस्तावेजीकरण किया गया है, जो दुनिया भर में अनगिनत रोगियों के जीवन को बदल रहा है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री, डायबिटीज में स्नातकोत्तर डिग्री और डायबिटीज सीकेडी में पीएचडी के साथ अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध हैं, अभूतपूर्व जीआरएडी प्रणाली के आविष्कारक भी हैं। उन्होंने कहा, आज का दिन एक महत्वपूर्ण अवसर है जहां हम असाध्यता की धारणा को चुनौती देते हैं और नवीन चिकित्सा दृष्टिकोण की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इन उल्लेखनीय रोगियों की रिकवरी इस बात का प्रमाण है कि सही ज्ञान और पद्धतियों के साथ हम उन बीमारियों पर विजय पा सकते हैं जो कभी असंभव मानी जाती थी। जीआरएडी प्रणाली के साथ हृदय देखभाल के लिए हमें फिश टैंक मॉडल ने चिकित्सा उपचार के क्षेत्र में नए मार्ग खोले हैं। आइए इस दिन को उन लोगों के लिए आशा की किरण बनाएं जो असाध्य बीमारियों से उपचार चाहते हैं। और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। Now I would request Shri O.P. Gupta ji to please come up on the stage, and to honor him I would request Yogesh Mittal ji to please come up and honor. Now I would request Dr. Gagan Thakur to please come up on the stage. Dr. Vishwaroop Roy to please come up on the stage. Mr. Anil Zirada, Mr. Pushpraj Makin, Mrs. Vidika Batra, please. I would also request कौन है माइक? अनिल जी, आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में देखो, मैं ये कहना चाहूंगा, 75 साल हो गए भारत को आजाद हुए हुए, लेकिन आज भी हम अंग्रेजों के चंगुल से आजाद नहीं हुए। पहले अंग्रेज डायरेक्टली भारत को गुलाम बना के रखा था, अब उन्होंने अंग्रेजी दवाइयों से गुलाम बना के रखा हुआ है। तो अब वक्त आ गया था, हमें भी लगा इतने साल हो गए पीछे कोरोना नाम का इतना बड़ा पैंडेमिक चलता रहा, तो अब कैसे इस मेडिकल माफिया से, फार्मा माफिया से लड़ाई लड़ी जाए या कैसे इनको अपनी बात समझाई जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, जितनी भी इनक्योरेबल डिजीज ये लोग बोलते हैं, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया, हार्ट प्रॉब्लम, जिनका ये बोलते हैं कोई इलाज नहीं है, जिंदगी भर दवाई खाने पड़ेंगे। वैसे इलाज तो इनके पास किसी का भी नहीं है, ये तो शुगर को भी जिंदगी भर गोली खिलाते हैं, बीपी की भी जिंदगी भर गोली खिलाते हैं, थायराइड की भी जिंदगी भर गोली खिलाते हैं। और शायद आप लोगों को पता है कि नहीं पता कि जितनी भी गोलियां भारत में बिकती हैं, हम लोगों ने पिछले महीने एक टोटल लगाया था, लगभग 1800 करोड़ गोलियां, 18,000 करोड़ गोलियां महीने की बिकती हैं, बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द सब मिला के। और इनके जितने भी पेटेंट जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज के पास है,
पेटेंट के नाम पे इसका बहुत बड़ा हिस्सा देश से बाहर जा रहा है। तो फिर एक ही तरीका है कि भारत के लोग भारत की धरती से स्वस्थ हो जाएंगे। तो उसका एक ही तरीका था कि हम दुनिया को बताएं कि ये बीमारियां लाइलाज नहीं है। इच्छा शक्ति से खाने पीने में परिवर्तित करके, सूरज डूबने से पहले खाना खा के, और जो डॉक्टर BRC ने ग्रैड सिस्टम का आविष्कार किया, एक गर्म पानी के टब में बैठना, उन सबका उपयोग करके नंगे पांव घास पे घूम के, जिसको कीलोड बोलते हैं, उनसे ये बीमारियां ठीक हो सकती है। तो आज इस प्रोग्राम में हम लगभग किडनी फेल के 5 पेशेंट जिनका डायलिसिस चलता था अभी बंद है, लीवर फेल के 2 पेशेंट जिनका डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट कराया था अभी नहीं हुआ, बिना उसके ठीक है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर के 3 पेशेंट जो डॉक्टर ने बोल दिया था सर्जरी करनी पड़ेगी, कीमोथेरेपी, वो ठीक है। ऐसे ही हार्ट के, ऐसी बीमारियों के पेशेंट जो डॉक्टर ने बोला था बिना ऑपरेशन के नहीं हो सकते। इसके अलावा थैलीसीमिया के 5 बच्चे जिनको हर 15 दिन में या महीने में ब्लड चढ़ता था, अभी उनको 8 महीने से 10 महीने से बिल्कुल ब्लड का 1 यूनिट भी नहीं था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने पूरी भारत सरकार, हेल्थ मिनिस्ट्री, आयुष मंत्रालय और भारत के हर मुख्यमंत्री, हर MP, हर MLA को चिट्ठी डाली कि आज की डेट में हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजिए और चेक करो। तो सिर्फ 2 या 3 MP और उनके रिप्रेजेंटेटिव और 3-4 रिप्रेजेंटेटिवों की मैसेज आए कि हम लोग आ रहे हैं, तो वो भी पहुंचे हुए यहाँ पे। तो हम उनके सामने पेशेंट पेश करेंगे कि आप खुद देखिए कि बड़ी-बड़ी बीमारियां जिसमें व्यक्ति गरीब हो जाता है, बीमार हो जाता है, घर बिक जाता है, कर्जा चढ़ जाता है, वो बड़ी आसानी से घर पे भी ठीक हो सकती है। तो इस बात को हम पूरे भारत में फैलाना चाह रहे हैं। सरकार सहयोग क्यों नहीं करती इस तरह के काम में या थेरेपी में, या ऐसे कुछ आरोग्यशाला क्यों नहीं? सर एक्चुअल में मुझे लगता है सरकारों को भी पता ही नहीं है, क्योंकि देखो वो डॉक्टर्स है नहीं, नॉलेज उनको है नहीं। तो जो उनके आसपास के डॉक्टर्स हैं, वो जैसा गाइड करते हैं सरकारों को, सरकारें तो सोचती है ना कि पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, MBBS हैं, ये सही बताएंगे, लेकिन उन्होंने जो पढ़ा है वही तो बताएंगे। अब आयुर्वेद वाले कुछ, आयुर्वेद में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या, यूनिटी नहीं है, सभी एक दूसरे को आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस प्रोग्राम में जितने भी आयुर्वेद के भारत में, हमने सबको इन्वाइट किया कि आप लोग आओ, हम मिलकर काम करते हैं। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, भारत सरकार ने एक अच्छा काम किया है। मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, पहले आप लोगों को पता होगा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस पहले सिर्फ एलोपैथी हॉस्पिटलों में चलता था, अभी हेल्थ इंश्योरेंस हर आयुर्वेद और हर एलोपैथी हॉस्पिटल में चलता है। तो वो बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है जो किसी सरकार ने किया। ठीक है, मेहनत हमने करी, मेल्स डाली, चिट्ठियां डाली, मिले जाके, लेकिन आज अगर आप सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो एलोपैथी में भी चलेगा, आयुर्वेद में भी चलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, हॉस्पिटल NABH होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, मैं आप लोगों के माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा, आपको कहूंगा कि आप लोग की आवाज उठाएं हमारी। भारत में जितनी भी सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट में, सबको अपने कर्मचारियों के इलाज के कार्ड बना रखे हैं, लेकिन वो कार्ड सिर्फ एलोपैथी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कार्ड आयुर्वेद में चलने चाहिए। अभी तक सिर्फ 3 सरकारों ने वो आयुर्वेद में चलाना शुरू किया, एक राजस्थान गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो। प्लस दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के दिल्ली के कर्मचारियों के लिए भी एक योजना शुरू की है। तो अगर ये योजना पूरे भारत में फैल जाएगी तो सारे सरकारी कर्मचारियों को आयुर्वेद की शक्ति, नेचुरोपैथिक शक्ति पता चलेगी, तो ज्यादा देश में आयुर्वेद का प्रचार होता। आयुष्मान योजना को शुरू किए थे भारत में 8 साल हो गए। नाम आयुष्मान है, लेकिन उसमें आयुष है ही नहीं, तो बिना विश्वास का तो ये आयुष उसमें आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि 70 साल आजादी को हो गए, लेकिन आज तक आयुर्वेद अपनी स्थान को ही तरस रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से एक अपील है कि कोई भी इनक्योरेबल डिजीज को बोला जाता है, वो आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ हो सकती है, ठीक हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। आप लोग हमारा साथ दीजिए। और एक लाइन और कि आखिरी भारत में हम ये बोल नहीं सकते कि बीमारी ठीक हो सकती है, हमें बोलना पड़ता है रिवर्स हो सकती है, क्योंकि ड्रग एंड मेजिक एक्ट लगा हुआ है। तो ड्रग एंड मेजिक एक्ट अंग्रेजों ने 1909 में प्लान किया था बनाना और 1940 में इसको लागू किया था। वो एक्ट ऐसा है कि आप किसी भी बीमारी को ठीक तो कर सकते हो, बोल नहीं सकते, क्योंकि आप पे धारा लग जाती है, आप अपना शिकंजा कर देते हैं, जैसे कि डॉक्टर के साथ हुआ है, क्योंकि इस केस में ऑलरेडी एक केस चल रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से अपील है कि अगर आज जो हम पेश कर रहे हैं 36 पेशेंट सारी दुनिया के सामने, अगर हम ठीक है तो एक तो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करें। पढ़ाई के दौरान बच्चों को बचपन से सिखा दो क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज्यादा खाएं क्या कम खाएं, आहार विहार, लाइफ स्टाइल। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात जो करना चाहिए कि ड्रग एंड मेजिक करना चाहिए, ताकि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी डॉक्टर खुल के काम कर पाए। ये मेडिकल माफिया उनको काम ही नहीं करते। जितनी सारी बीमारियों के नाम में सुने हैं, जैसे डायलिसिस के पेशेंट हैं जो बोलते हैं कि डायलिसिस करते रहना पड़ेगा, या इंसुलिन डिपेंडेंट छोटे बच्चे जिनको बोल देते हैं कि अब जिंदगी भर इंसुलिन पे रहना पड़ेगा, रहते भी हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स, इसके अलावा कैंसर और हार्ट पेशेंट्स,
तो इन पेशेंट्स के लिए घर बैठे ही जो लास्ट स्टेज बोल दिया था तब की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे स्टेज की बात मैं करने जा रहा हूँ। घर बैठे ही ये पूरी तरह ठीक हो सकते हैं और ठीक हुए हैं। तो ऐसे पेशेंट्स पूरे देश से लगभग हर स्टेट से कम एक पेशेंट आए हैं, उससे ज्यादा आए हैं। तो आपको देखेंगे यहाँ पे सारे पेशेंट्स एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, 5 महीने 6 महीने साल 2 साल, और अब 2 साल से पूरी तरह मुक्त हैं और डायलिसिस से एकदम हेल्दी हो गए। तो जो एक षड्यंत्र चल रहा है कि पेशेंट को डायलिसिस में डाल दो, कीमोथेरेपी में डाल दो, इंसुलिन डिपेंडेंट बना दो, ये भी एक तरह का ट्रैप है, ये भी गुलामी है। इस गुलामी से बाहर निकालने के लिए आज का दिन जो है 23 जुलाई, जो कि चंद्रशेखर आजाद जयंती है, बाल गंगाधर तिलक जयंती है, तो इस दिन को हमने चुना। तो खास बात यह है कि आज मेडिकल फर्टिलिटी के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव, आयुष मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है नेपाल की गवर्नमेंट की, उनके रिप्रेजेंटेटिव, तो जो मेडिकल के अथॉरिटीज हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, एक तरफ वो होंगे और एक तरफ ऐसे पेशेंट जो जिन्हें बोला जाता है ये ठीक नहीं हो सकता, तो वो होंगे। और वो अपना यहाँ पे केस स्टडी लेके आए हैं, वो केस स्टडी में प्रेजेंट करेंगे ताकि इसकी थेरेपी है। इस थेरेपी को कहते हैं ग्रैड सिस्टम, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, जो मैंने 2 साल पहले इन्वेंट किया था। और इसमें हॉट वाटर में पेशेंट बैठ जाता है और जैसे ही पेशेंट बैठता है तो पेशेंट का जो स्किन है दैट बिकम्स थर्ड किडनी। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर जो भी ऐसे टॉक्सिन है जिसकी वजह से वो बीमारी है, चाहे अगर शुगर का पेशेंट है तो एक्सेस शुगर बॉडी में होगा, राइट। तो जो भी एक्सेस है, या किडनी का पेशेंट है तो एक्सेस फ्लूइड होगा या क्रिएटिनिन होगा, वो चीज बॉडी से बाहर निकलने लगती है। तो उसी का डेमोन्स्ट्रेशन है और ये एक ऐसी चीज है जो घर पे लोग कर सकते हैं, कर रहे हैं। हाँ, देखिए हमारे जो जो डाइट मैंने डीआईपी डाइट आज से 10 साल पहले मैंने रिकमेंड किया था, डिजाइन किया था। डीआईपी डाइट पे क्लिनिकल स्टडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, डीआईपी डाइट पे क्लिनिकल स्टडी गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल की तरफ से आज एग्जीक्यूटिव आएंगे और वो क्लिनिकल स्टडी जो मेरे जो बनाए हुए डाइट का वो यहाँ प्रेजेंट करेंगे। तो अब तक ऑथेंटिक इसका ये है। और जो ग्रैड एक बोल रहा हूँ, ये जर्नल में छप चुका है, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ केयर, इसमें आपको मिल जाएगा। तो ऑथेंटिसिकेशन के लिए जो जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमने मापदंड पूरे किए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसकी सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये घर बैठ के हो सकता है, इसमें कोई व्यापार नहीं हो सकता। एक गरीब आदमी को बता दो, घर पे कर लेगा। तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन ऑफ मेडिसिन, ट्रांजैक्शन ऑफ सर्जरी, ये सब नहीं हो सकता। डायलिसिस किसी भी स्टेज पे हो प्रॉपर बंद हो जाती है और दोबारा उनको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ऐसे हमारे पास हजारों पेशेंट्स हैं, उनमें से हर स्टेट से एक पेशेंट आज आ रहे हैं जो अपनी कहानी सुनाएंगे और अपने रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल से, वो सब बता रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, प्रॉब्लम ही ये है। इसीलिए हम यहाँ पे हैं कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया तो नुकसान सिर्फ पेशेंट को होगा। एक पेशेंट जो ठीक हो सकता है, एक पेशेंट जो हर महीने 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च करता है डायलिसिस पे और वो एक तरह से जिंदा मुर्दा बन के रहता है, तो वो ठीक हो सकता है। सर, आप कई मुद्दे लेके आते हैं, आपको कोरोना महामारी के क्या दिखाई दी। अक्सर देखा गया गवर्नमेंट मुद्दे को लेके थी, लेकिन आप उसको उठाते हैं। देखिए किसी न किसी को उठाना है, ठीक है ना। गवर्नमेंट से ज्यादा ऊपर है इंसान, इंसान से ज्यादा ऊपर है इंसानियत। तो इंसानियत तो वही है ना जहाँ पे गरीब इंसान को भी, मैं तो बोलता हूँ कि हेल्थ फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड वी शुड हैव इट, राइट। चाहे वो कोई कितना भी गरीब हो, हर एक को अधिकार है हेल्थ फ्रीडम की। वो पैसे से नहीं, अभी तो ये देखा जा रहा है जिसका पैसा है वही ठीक हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो अगर जिंदा है वो ठीक है। सर, एक बुक लॉन्च भी आज आप करने वाले हैं, उसका क्या मोटिव है, क्या बुक लॉन्च बड़ा सिंपल है। बुक लॉन्च है फिश टैंक मॉडल ऑफ हार्ट केयर, राइट। उस फिश टैंक मॉडल से हम ये समझाना चाहते हैं कि भाई आपका हार्ट है, दिल की धड़कन आप देख रहे हैं, अचानक लोगों की रुक रही है, डांस करते हुए, खाते पीते, अचानक जिम जाते हुए, तो ये क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई अभी जैसे हम लोग खड़े हैं अचानक किसी की हार्ट रुक जाए, ये हो क्यों रहा है और हमें इसे ठीक कैसे करना है। तो ये हमारी जो है आज की